स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लेके आए हैं आप लोग के लिए क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 12। पीछे का जो भी क्वेश्चन हमने अपने वीडियो में बताया है वो हमें उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। 12 का क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले तो दो खंबे जिनकी ऊंचाई 6 मीटर और 11 मीटर है तथा ये समतल भूमि पर है, वह एक समतल भूमि पर है। यदि इसके पाद बिंदुओं के बीच की दूरी 12 मीटर है तो इसके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से जो है यह प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है, तो यह प्रश्न दिया हुआ है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दो खंबा बनाएंगे। तो एक देखिए यहाँ 6 मीटर है, एक यहाँ 11 मीटर है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। तो ये दे रहे हैं हम 6 मीटर। ठीक है, ये हो गया एक खंबा और दूसरा खंबा बनाते हैं तो वो 11 मीटर है, इसलिए इसको थोड़ा सा हम लंबा कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा 11 मीटर। ये इतना लाइन हो गया। उसके तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं। यह एक समतल भूमि है। समतल में ये देखिए एक सीधा सा कोई भूमि है। भूमि तो सीधा सा ऐसे जमीन होता है ना, तो समतल भूमि पर खड़े हैं। यदि इनके पाद बिंदुओं के बीच की दूरी, इनके पाद एक समतल यहाँ है एक यहाँ, इन दोनों के बीच का दूरी जो है वह दिया हुआ है हमारा 12 मीटर। तो इनके ऊपर सिरों के बीच की दूरी को ज्ञात करें। तो यहाँ से ऊपर से इसके ऊपर से इसके ऊपर के दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो चलिए इसको भी हम मिला ही देते हैं। थोड़ा सा चलो मिला दिए। ठीक है, तो अब जिस ढंग का यह प्रश्न दिया हुआ था उस प्रकार से हमने जो है चित्र को बना दिया है। दो खंबे जिनकी ऊंचाई 6 मीटर और 11 मीटर है। तो एक खंबा है 6 मीटर का, एक खंबा है 11 मीटर का तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं। यह समतल भूमि पर खड़े हैं। यदि इसके पाद बिंदुओं के बीच की दूरी 12 मीटर हो, दोनों के बीच की दूरी 12 मीटर है, तो इनके ऊपरी सिरों के बीच यहाँ से यहाँ की दूरी जो है हम लोगों को ज्ञात करनी है। तो चलिए इस प्रकार से है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसको इससे मिला देते हैं। ठीक है, इससे मिलाने से यह जो हो गया, यह हमारा एक त्रिभुज बना। और त्रिभुज कौन सा बना, तो यहाँ देख लीजिए, या इसको ऐसे, अब इसका पहले नामकरण हम लोग करते हैं। ठीक है, यहाँ लिखिए A B, यहाँ लिख दो C, यहाँ लिखो D, मतलब कुछ नामकरण तो अपने अनुसार करते हैं। यहाँ लिखे A। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा ACE एक त्रिभुज बना है। कौन सा त्रिभुज बना है, तो समकोण त्रिभुज बना है। क्योंकि इसका एक यहाँ पे जो है हम AE को ये भी बोल सकते हैं कि AE को हमने लंब डाला है CD पे। तो यह जो होगा कितने डिग्री का होगा, यह 90 डिग्री का होगा। इतना बात क्लियर है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे एक आयत के समान जो है, या चतुर्भुज बोल दीजिए, इसके समान एक हमारा फिगर दिख रहा है। ठीक है, तो ये अगर 6 मीटर का है तो ये भी कितना हो जाएगा, 6 मीटर। ये 11 जो है, रुकिए 1 मिनट, यहाँ से पूरा यहाँ का दूरी है 11 मीटर, ऐसे लिख देते हैं, क्लियर रहेगा। उसके बाद ये 6 मीटर है तो उसके सामने वाली भुजा भी हमारा 6 मीटर ही रहेगा। फिर ये 12 मीटर है तो इसके सामने वाली भुजा भी, मतलब विपरीत भुजा जो होते हैं वह बराबर होते हैं। इतना तो हमने कर लिया। उसके बाद हमारा ACE जो है एक त्रिभुज दिख रहा है। ठीक है, समकोण त्रिभुज दिख रहा है। तो समकोण त्रिभुज में एक 90 डिग्री भी दिख रहा है। तो इस पे हम पाइथागोरस तो यूज कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास भुजा बस AE है, तो हमको CE भी चाहिए। CE चाहिए के लिए हमको यहाँ देख लीजिए कि ये पूरा CD जो है वह दिए हुए है, और ED भी जो है वह भी हमने 6 लिख लिया है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसीलिए CE बराबर हम लोग क्या करेंगे, पूरा CD और माइनस ED। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो CD के जगह पर हम लोग डाल रहे हैं 11 मीटर और ED के जगह पर हम लोग डाल रहे हैं 6 मीटर। दोनों को माइनस किए तो ये आ गया 5 मीटर। मीन्स CE बराबर क्या हो गया, 5 मीटर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 5 मीटर। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए समकोण त्रिभुज में
मेरा ये लंब भी दिख रहा है, इधर से भी दिख रहा है, दो भुजा जो है हमको निकल गया है। तो ये अगर हमारा 90 डिग्री है तो इसके सामने वाले भुजा हमारा कर्ण हो गया ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख देते हैं सभी का मान। सीई का मान तो हमने लिख दिया है, और यहाँ लिख दो ए बी बराबर है ईडी का, और ए बराबर है बीडी का। ये हमने लिख दिया। अब हम लोग लेते हैं यहाँ से त्रिभुज ACE में कोण E बराबर हम दिखा देंगे यहाँ पे 90 डिग्री, क्योंकि समकोण है। तो अब यहाँ से हम लोग करते हैं पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग। प्रमेय द्वारा, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग देख लेते हैं। तो ये AC का स्क्वायर, ठीक है, दिख रहा है अच्छे से। AC का स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा क्या, AE का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर। इतना दूर समझने में कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी दिक्कत हो तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो AC का स्क्वायर बराबर AE हमारा कितना है, 12 है, तो 12 का स्क्वायर कर देते हैं, प्लस CE हमारा निकला है 5 मीटर, इसका भी हम लोग स्क्वायर कर देते हैं। तो AC बराबर हो गया, 12 को 12 से स्क्वायर कीजिएगा, गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 144। 5 को 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा ये 25। तो AC का स्क्वायर बराबर हो गया, दोनों को प्लस करते हैं, 5 4 9, 4 2 6 और 1, इसलिए AC बराबर हो गया √169। तो अब 169 किसका स्क्वायर होता है, तो ये होता है 13 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो AC बराबर हमारा हो गया 13 मीटर। तो ये इसका मान हमको बोल रहा था निकालने के लिए, तो ये हो गया हमारा 13 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, अतः ऊपरी सिरों के बीच की दूरी 13 मीटर है। इस प्रकार से जो है हमारा प्रश्न 12 एक्सरसाइज 6.5 का हल जो है हमने कर लिया है, और हमें उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए, अगर कहीं भी आपको समझने में कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरा बताया हुआ तरीका अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेके नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।